हे गाइस, नमस्ते फ्रॉम इंडिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और नए व्लॉग में। तो गाइस, अभी तक आपने मेरे चैनल पे देखा कि हम लोग अमृतसर से आए थे ऋषिकेश से आए श्रीनगर। तो श्रीनगर से आगे की जर्नी इस वाले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आएगा। सो स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, श्रीनगर से आगे धारी देवी होते हुए हम लोग अभी रुद्रप्रयाग पहुंचने वाले हैं। धारी देवी के मंदिर के हमने ऊपर रोड पे से ही दर्शन किए और आगे बढ़ गए। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं रुद्रप्रयाग। और श्रीनगर के बाद श्रीकोट और श्रीकोट के बाद धारी देवी का मंदिर पड़ता है। उसके बाद बीच में छोटे मोटे कुछ गांव पड़ते हैं जिनका एग्जैक्टली मुझे भी नाम पता नहीं है। उसके बाद डायरेक्टली जो मेन मार्केट आती है वो रुद्रप्रयाग की आती है। तो रुद्रप्रयाग इस एरिया का पुराना सबसे बड़ा बाज़ार था और अभी भी रुद्रप्रयाग मार्केट काफ़ी बड़ी है, जहाँ पे हर छोटी बड़ी चीज़ मिल जाती है। थोड़ा सा नैरो है स्पेस के हिसाब से, इसलिए जो रुद्रप्रयाग की तरफ से ट्रैफिक बाईपास होते हुए भी वन वे किया होता है सीज़न के टाइम पे। तो हम लोग नीचे से आ रहे थे, इसलिए हम लोग मार्केट से होते हुए जाएंगे। तो मैं आप लोगों को रुद्रप्रयाग का मार्केट दिखाऊंगी। तो गाइज़, यहाँ से शुरू हो गया है रुद्रप्रयाग मेन मार्केट। तो बहुत बड़ा बाज़ार है और सड़क के दोनों तरफ से है, बीच में संकरी सी रोड है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक होता था, इसलिए अब बाईपास की तरफ से नीचे जाने वाले ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे में यहाँ पे ज़्यादा रश नहीं होता है। ये काफ़ी बड़ी मार्केट है, यहाँ पे हर छोटी बड़ी चीज़ मिल जाती होती है और सारे छोटे बड़े स्टोर हैं, यहाँ पे सारी दुकानें हैं। तो यहाँ पे बीच बाज़ार में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है जो यहाँ का लैंडमार्क है। तो जब पहले बाज़ार आते होते थे उस टाइम पे घर वाले बोलते थे पीपल के पेड़ के पास से हमारे गांव के लिए गाड़ियाँ लगती हैं। तो ये एक लैंडमार्क होता था रुद्रप्रयाग मार्केट का। ये अब भी है काफ़ी बड़ा सा। और हम लोगों ने मार्केट ऑलमोस्ट क्रॉस कर लिया है, बस उस तरफ जाने वाले हैं। और यहाँ पे हमारा कोई काम नहीं था, इसलिए हम रुके नहीं। पहले हम लोग रुद्रप्रयाग बाज़ार बहुत बार आते होते थे छोटे मोटे कामों के लिए। तो काफ़ी सारी यादें होती हैं इस बाज़ार की भी। तो अभी हम लोग आगे बढ़ गए हैं और इसके बाद तिलवाड़ा आएगा और उसके बाद अगस्त मुनि और आगे और भी कुछ मार्केट्स आएंगे। वो मैं थोड़ा थोड़ा इस व्लॉग में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो गाइज, अभी 5 बज गए हैं और हम लोग पहुंच गए हैं तिलवाड़ा। यहाँ पे पेट्रोल पंप में विशाल यहाँ पे फ्यूल भरवा रहे हैं गाड़ी में और हम लोग वेट कर रहे हैं। बस थोड़ा सा टाइम है, बस आगे अपने घर पहुंच जाते हैं। धूप लगी हुई है, बस इसके बाद हम लोग घर पहुंचने वाले हैं और बाकी घर पहुंच के आप लोगों को अपडेट करते हैं। तो गाइज़, तिलवाड़ा पहुंचते पहुंचते सभी लोगों को भूख लगी थी। हम कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे जहाँ पे कुछ खा पी पाएँ। तो यहाँ पे एक यारी कैफ़े नाम से एक रेस्टोरेंट था, यहाँ पे हम लोग रुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली चाय वगैरह पीने के लिए रुके थे, लेकिन यहाँ पे इनका मेन्यू वगैरह देख के हम सभी ललचा गए और हम लोगों ने प्रॉपर खाना यहाँ पे ऑर्डर किया। सुबह से लंच नहीं किया था तो सोचा अभी खा लेते हैं, उसके बाद तो डायरेक्टली घर ही पहुंचना है। इनका काफ़ी अच्छा यहाँ पे एम्बियंस था और खाना इतना टेस्टी, बहुत अच्छा। इनके स्टार्टर भी काफ़ी अच्छे थे।
तो नीचे शहरों की तरफ वाला टेस्ट था बिल्कुल। यहाँ पे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह का खाना मिलेगा। तो गाइज़ यहाँ पे हमने कुछ खाना ऑर्डर किया। मोमोज़ इनके काफ़ी टेस्टी थे। उसके अलावा आलू मटर की सब्ज़ी थी जिसमें बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल में भुनी हुई मिर्च वाला तड़का लगा हुआ था, जो कि काफ़ी टेस्टी लग रहा था। और भुनी हुई मिर्च वाला स्वाद, जो पहाड़ी स्वाद होता है ना, वो काफ़ी टाइम बाद देखा तो काफ़ी अच्छा लगा। हम लोग घर पे बनाने का कोशिश करते हैं लेकिन एग्जैक्टली वैसा कभी बनता नहीं है। तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने बीच में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि खाना खा के बच्चे थोड़ा सोने लगे थे। उसके बाद डायरेक्टली आके कुंड में आके मैंने रिकॉर्ड किया। कुंड एक जगह है जहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं, एक ऊखीमठ के लिए और एक केदारनाथ वाला जो रास्ता है। तो मुझे जाना था केदारनाथ वाले रूट पे। अभी मैं केदारनाथ रूट पे ही हूँ। थोड़ा सा आगे जाके मेरे गाँव के लिए अलग से रास्ता जाएगा। उसके बाद जो केदारनाथ वाला रूट है वो छूट जाएगा। तो बस अब घर के बहुत क्लोज़ आ गए हैं। बहुत अलग सी फीलिंग आने वाली है। तो थोड़ा अजीब सा लग रहा था उस दिन क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद, बहुत हालात बदलने के बाद अपने घर जा रही थी। बहुत सारी बातें हैं जो मैंने कभी अपने व्लॉग में की नहीं हैं, लेकिन खैर मैं अभी करना भी नहीं चाहूँगी। तो बहुत डिफरेंट फीलिंग थी, हर बार की तरह नहीं था इस बार। सो अभी हम लोग अपने गांव के रास्ते पे पहुंच गए हैं और जो केदारनाथ वाला रूट है वो छूट गया है। तो केदारनाथ से 40-45 किलोमीटर पीछे से मेरे गांव के लिए अलग से रास्ता निकलता है जो कि 11 किलोमीटर आगे जाता है। तो हम लोग उस रूट पे निकल गए हैं। बस अब अपना गांव थोड़ा सा रह गया है, करीब 20-25 मिनट का रास्ता है। उसके बाद हम अपने घर पहुंच जाएंगे। तो गाइज़ फाइनली 3.5 साल बाद मैं अपने घर पहुंच गई। 3.5 साल पहले जब इस घर से जा रही थी उस टाइम मेरी दादी, मेरी मम्मी सब होते थे। वो लोग मुझे छोड़ने आए थे इसी रास्ते तक, लेकिन आज वो लोग नहीं थे। हालात बहुत बदल गए हैं। बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन मैंने अभी तक अपने व्लॉग में कभी इस तरह से बात नहीं की, तो मैं खैर करना भी नहीं चाहूँगी। अभी अपने घर पहुँच गए, सभी लोगों से मिलना जुलना हुआ, वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। आप लोग समझ सकते हैं किस तरह का माहौल रहा होगा। तो अभी सब लोग शाम को यहाँ पे बैठे हुए हैं। पापा अभी भी बाज़ार से आए। बचपन में हमारे लिए कैंडीज़ लेके आते थे, आज भी लेके आए। तो यहाँ पे सारे बच्चे इकट्ठे हो गए हैं। मेरी बहन भी यहाँ पे है, उसके बच्चे भी आए हुए हैं। उसके बाद मैं अपनी मम्मी की गाय देखने गई थी। ये गाय मेरी मॉम ने रखी होती थी, अब मेरी भाभी ने रखी होती है। तो गाइज़ उसके बाद चाय नाश्ता हुआ, बहुत सारी बातें की, बहुत सारा कुछ है जो रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे डिनर की तैयारी चल रही है। यहाँ पे मेरी सिस्टर और मेरी भरजाई दोनों मिलके खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने बच्चों को हाथ मुँह धुला के फ्रेश करा लिया है और हम लोग बैठ गए थे। मुझे यहाँ पे आज बहुत अजीब लग रहा था, सोचा नहीं था कभी मायके आके ऐसी फीलिंग आएगी। तो माँ के बिना मायका कैसा होता है आप लोग समझ सकते हैं। अभी पापा हम लोगों को टिक्का कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ पे रिवाज होता है, जब कोई बहुत टाइम बाद आता है या फिर पहली बार आ रहा है या कोई दिन त्यौहार पे आता है तो उसको टिक्का करते हैं। इसको बैठकी बोलते हैं। और उसके अलावा जिस दिन जाएंगे उस दिन फिर टिक्का होगा, उसको विदाई बोलते हैं। तो ये बैठक और विदाई वाला दो अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं जो यहाँ का ट्रेडिशन है इस हिसाब से। तो पापा ने टिक्का किया, सबको गुड़ खाने को दिया, सबको लिफाफे दिए शगन के। तो बस ये सब माँ ने करना था। माँ तो है नहीं, ना ही दादी है, तो अब पापा हैं, तो पापा ने ही किया। तो बस ये सब हुआ। उसके बाद सब लोग अपनी बातों में लग गए, इधर उधर अपने काम धंधे में लग गए। मुझे यहाँ पे बहुत अजीब लग रहा था। रात का टाइम, सारा घर सुनसान, सब लोग अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे। माँ के बिना मायका कैसा होता है वो मैं बोलना नहीं चाहूँगी, नहीं बोल पाऊँगी। यही था इस व्लॉग में गाइस। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा।
सो फिर मिलते हैं दूसरे किसी व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।